गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी के साथ 4 युवकों ने अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। युवक लड़की को जबरन कार में बैठाकर दिल्ली के कोंडली में ले गए। वहां पर एक फ्लैट में 4 युवकों ने लड़की से दुष्कर्म किया। इसके बाद युवकों ने लड़की को घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और खोड़ा के बाहर छोड़कर भाग गए। लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और एक चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी कड़ी में खोड़ा की गैंगरेप पीड़िता से मिलने के लिए समाजवादी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जहां प्रतिनिधि मंडल के सभाध्यक्ष कमलेश चौधरी ने आरोपियों को कठोर सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। खोड़ा नगर पालिका में एक बच्ची के साथ में गैंगरेप किया गया था। उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी का यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव भी हैं और महिला सभा की महिला अध्यक्ष हैं। तो आप की क्या बात हुई इनसे? अब हमें पता चली जैसे, तो इसीलिए हम यहाँ आए पता लगते के साथ ही। आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से निसाब मिलना चाहिए बच्ची को। क्यों सबकी बच्ची एक सी है, कोई छोटी जात हो बड़ी जात हो, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबकी बेटी एक सी है, हमारी बेटी ऐसी, इनकी बेटी में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए हमें इसे निसाब दिलाओगे, चाहे दिल्ली तक जाना हो हमें, चाहे कहीं तक भी जाना हो। हम अब बात करते हैं, प्रीति चौबे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं जी। आपका क्या कहना है? जो अभी जिला अध्यक्ष जी ने हमारे बोला, वो बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। बेटी तो बेटी होती है, बेटी सबकी बेटी है। और अगर यहाँ पे दिल्ली में इसका FIR नहीं लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली में भी जाके कल कोशिश करेंगे और इस बच्ची के जो है इंसाफ के लिए 100% जो भी हमसे बन पड़ता है, हमारी पूरी महिला टीम से हम उसको करवाएंगे और उसको इंसाफ दिलाएंगे। जैसे दिल्ली ने तो FIR, दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं लिखी गई थी, तो खोड़ा पुलिस ने लिखी है। तो दिल्ली सरकार के हैंडओवर हो या यूपी सरकार के, जैसे ये चल रहा है अभी? नहीं, ये यूपी सरकार में कह रहे हैं, दिल्ली में ये हुआ है तो दिल्ली में होना चाहिए। वैसे मैं यूपी गवर्नमेंट से संतुष्ट रही हूँ उनकी कार्रवाई से। अभी तक जो लड़की को मदद होनी चाहिए थी वो मदद मिल नहीं पाई है। और घर वालों का कहना है कि ये जो है दिल्ली का मामला है, तो दिल्ली से ही इसको करवाना, तो अब कल ले जाके लड़की को इंसाफ करवाएंगे। क्या आपके नेतागण या आपकी पार्टी पूर्ण रूप से इस पीड़ित परिवार के साथ है? बिल्कुल 100% है, और नेतृत्व तो कभी नहीं, हमेशा महिलाओं के साथ खड़े होने की बात करता है। वैसे लेट नहीं किया आपकी पार्टी ने यहाँ तक पहुँचते? नहीं सर, अभी तक तो पता नहीं था, अभी पता चला और ये जानकारी हुई, तुरंत हम लोगों को जानकारी होते ही यहाँ पे सब भेजा गया और आए हम लोग। हम बात कर रहे थे प्रीति चौबे से, कमलेश चौधरी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, और किसी बीजेपी में ये बोलते थे अब जो है मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जितना लेडीजों के साथ अत्याचार हो रहा है, इतना किसी भी पार्टी में मैंने, मेरी इतनी उम्र होगी, कभी मैंने देखा नहीं है। ऐसा नहीं होता देखा समाजवादी नहीं। योगी जी तो या मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में बेटी ज़्यादा सुरक्षित है, आप आरोप लगा रहे हैं। अरे उनके तो बेटी ही नहीं है, वे किसे सुरक्षा रखेंगे जब उनके बेटी ही नहीं है? बेटी वाला ही तो सुरक्षा रख सकता है। हाँ, इन्होंने जो है मतलब अत्याचार लेडीजों के साथ इतने हो रहे हैं, इसे हम जो है कहीं तक भी जाओगे इस केस में, वहाँ तक ही पहुँचेंगे लड़की के साथ। तो हम बात कर रहे थे, ये यूपी सरकार पर तंज कस रहे हैं। आगे देखते हैं कि कह रहे हैं कि हम बच्ची पीड़ित परिवार के साथ में हम दिल्ली जाएंगे। मैं इस सरकार से ही कहना चाहती हूँ, अगर इस सरकार ने बलात्कारियों को सही सजा दी होती तो आज बलात्कारियों के इतने वो हौसले ना बड़े होते। जब से ये सरकार बनी है तब से आए दिन बड़ी बेटियों से बलात्कार हो रहा है। सही कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन भर रेप और रात भर गांजा, जिसको भी देखना हो तो यूपी में आ जा। जब से सरकार बनी तब से यही काम हो रहा है। तो आज मैं ये पूछती हूँ कि यहाँ पे बीजेपी का कोई विधायक या कोई सांसद आया है इस गरीब बेटी को पता करने के लिए? और जब उनको वोट मांगने होते हैं तो वो घर घर आकर वोट मांगते हैं, लेकिन आज दुख की घड़ी में वो यहाँ पर पूछने भी नहीं आए, क्योंकि वो गरीब की बेटी है, इसलिए
इसलिए मैं कहना चाहती हूँ इस निकम्मी सरकार को, जनता को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बेटियों या तो इनके अपना परिवार नहीं है, ना ये इनको समझ में आता है। नमस्कार, मेरा नाम डोरिस फ्रांसिस, समाजवादी पार्टी से जिला महासचिव गाजियाबाद। मैं आज यही बात कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ चलिए मानवता के तौर पे हमारी यूपी पुलिस ने जो भी किया उसका हम धन्यवाद करते हैं, मगर दिल्ली पुलिस के लिए कहते हैं आँख नाक कान बनो। तो वो दिल्ली पुलिस आज कैसे सो गई कि जहाँ उसके नाक तले और आँख तले ये काम हुआ, गंदा रेप हुआ, उस बच्ची को इंसाफ तो देने से दूर गए, उनको धत्कार के भेज दिया गया। हमने एक बिल्कुल निर्णय ले चुके हैं, हम जब तक नहीं रुकेंगे, अगर जब तक ये दिल्ली में एफआईआर नहीं होगी, चाहे हमें धरने प्रदर्शन करने पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, और चाहे माननीय केजरीवाल जी के पास भी जाके हमें इस चीज़ का, क्या उनको नहीं पता कि उनकी ही दिल्ली के लिए इतनी गंदी नीति हो चुकी है दिल्ली वालों की। और हम डीसीपी साहब से भी मिलने जा रहे हैं, कल एसीपी साहब से भी मिलने जा रहे हैं। अगर उन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया इस बच्ची का, तो हम दूर से दूर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के भी हम कुर्सी हिलाएंगे कि आप कहते हैं बंगाल में, तो आज दिल्ली में क्या हो रहा है हमें प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, योगी जी जवाब देंगे, क्योंकि इनके आगे बेटियां नहीं है तो इनके कानों पे कोई जू ही नहीं रहा। ऐसे तो बीजेपी वाले आगे आगे मटक के बहुत चूड़ियां उतार के फेंकते हैं जब दूसरों की सरकार होती है। आज उनकी चूड़ियां कहाँ गई, उनकी बिंदियां कहाँ गई? वो रानों के घरों में बैठ गई हैं अपने। कि आज इस बच्ची के लिए इंसाफ के लिए हम मानते हैं हमारी गलतियां हैं कि हम देर में आए हैं, क्योंकि ऐसा है कि कोई पेपर किसी के यहाँ आता है, किसी के यहाँ नहीं आता हैगा, ठीक है। मगर फिर भी आप जैसे पत्रकार महोदयों ने हमारी आंखें खोली हैं, हमारे कानों में ये बातें पहुंचाई हैं, हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का कि हमें जागरूक किया है और हमें जगाया है इस चीज़ के लिए। तो हम माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हर जगह जाने को तैयार हैं।